बुर्ज सरतान, कैंसर जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सरतान के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई में बुर्ज सरतान वाले अफराद जिस्मानी और ज़हनी ताकत में एक नुमाया इजाफा महसूस करेंगे, जिसे वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मुमकिन है कि वो एथलेटिक सरगर्मियों में सबकत ले जाएं और खेलों के हवाले से खुशगवार साथी बन जाएं। उनकी चुस्ती घरेलू कामों में भी मददगार साबित होगी और घर में उनके मुतहर्रिक अंदाज की वजह से उनके शिराकतदारों की तारीफ हासिल होगी। ये महीना उनकी कबूलियत को बढ़ा देगा, खास तौर पर नई जुबानें सीखने में, और उनकी हमदर्दाना और मुतवाजिन तबीयत की बदौलत वो दोस्तों के दरमियान मशवरे का एक पसंदीदा जरिया बन जाएंगे। जुलाई में एड्रीनलाइन से भरपूर सरगर्मियों की तरफ झुकाव और वाफिर तवानाई का तजर्बा होगा। बुर्ज सरतान वाले अफराद बेचैनी महसूस कर सकते हैं, इल्म की प्यास से मुतासिर हो सकते हैं जो अतार्द के असर से चलता है, और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पुरज़्म रहेंगे। ताहम ये ज़रूरी है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जोश और खुरूश में मुब्तला होने से बचें। ख़ानदान और रिश्तों के हवाले से उनके आसपास के लोग उनकी सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और उनकी हमदर्दाना फितरत उन्हें साथियों और शिराकतदारों में यकसां पसंदीदा बना देगी, जो एक साथ गुजारे गए वक्त की कदर करेंगे। प्यारे बुर्ज सरतान, सालगिरह मुबारक हो। चाहे आपकी सालगिरह जून या जुलाई में हो, ये पूरा मौसम आपका है। आप इस वक्त रोशनी में हैं और कायनात आपको वो सब कुछ फराहम कर रही है जो आपको अपनी जिंदगी में पायदार अहमियत पैदा करने के लिए दरकार है। इस महीने की तवानाई ताकतवर और मरकूज है। मुस्तहकम तरक्की, वाज़ेह हुदूद और तवील मुद्दती फ़वाइद का तसव्वुर करें। अपने लिए एहतियात और मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़ाहिर होना ज़रूरी है, न सिर्फ आगे बढ़ना बल्कि इस रफ्तार का एहतराम करना भी जो आपकी नशो-ओ-नुमा के लिए मौजू है। इस रफ्तार के बावजूद अपने आप का ख्याल रखना बहुत अहम है। इस वक्त आपका इलाज नरम सुबह, सेहतमंद खाने और अक्कासी के लिए पुरसुकून लम्हात पर मुश्तमिल है। इस महीने ख़ानदान, घरेलू फैसलों और जज्बाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मामलात की हिमायत और हिफाजत की जाती है, ख़ास तौर पर जब आप खुद की देखभाल को तरजीह देते हैं। हर वो चीज़ जिसमें आप बैरूनी तौर पर मशगूल होते हैं आपकी अंदरूनी हालत की तश्कील करती है। आइए हम जुलाई के लिए आपके जायचे का जायजा लें और देखें कि ये किस तरह नई ताकत, शिफा याबी और तजदीद की राह हमवार करता है। 4 जुलाई को ज़ोहरा बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होता है। महीने का आगाज़ एक ऐसी जगह से होता है जो परसुकून, रूहानी और किसी हद तक पर्दे के पीछे महसूस होती है। उग्रचे ये तवानाई वाज़े नहीं हो सकती, ये गहराई में एक ख़ास असर रखती है। इस दौरान आप खुद को ज़्यादा निजी, खुद शनासी और जज्बाती तौर पर हम आहंग महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ खींचते हैं, आप अपने लाशूर में मौजूद चीज़ों को साफ कर रहे हैं। ये आपके आसाबी निज़ाम को सुकून देने और अपने अंदरूनी सुकून की हिफाजत का एक लम्हा है। इस वक्त तन्हाई एक इलाज की तरह काम करती है। हम आपको दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते होने का मशवरा नहीं दे रहे, बल्कि आपके बातिन से दोबारा जड़ने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान नेपच्यून पीछे हटता है और आपके करियर, शोहरत और अवामी शख्सियत से जुड़े मौज़ूआत को मुतहर्रिक करता है। नेपच्यून रेट्रोग्रेड आपकी ज़िंदगी की तहों को खोलना शुरू करेगा और ये वाज़े करेगा कि कौन से अहदाफ हकीकत में हैं और कौन से सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए है। आपको वहमों को खूबसूरती से छोड़ने दिया जाएगा। आपको नए रास्ते की तरफ रहनुमाई की जा रही है, इनकार नहीं किया जा रहा। 7 जुलाई को तवानाई एक अहम तब्दीली से गुजरती है। यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल होता है और ये एक यादगार लम्हा है। इसे अपनी रूह के ज़ाती इनकलाब के तौर पर देखें। आपको फरसूदा रूहानी अकायद से चिमटे रहने की बजाय अचानक एहसास, रोशन ख्वाब और उन्हें छोड़ने की ख्वाहिश का सामना करना पड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी के इस मरहले में यूरेनस एक रूहानी जंगल की आग की तरह काम करता है जो पुराने ज़हनी ढांचे को मिटा देता है और आपकी पोशीदा सलाहियतों को बेनकाब करता है।
आप अपनी जज्बाती प्रोसेसिंग, तख्लीकी सलाहियतों, शिफायाबी और यहाँ तक कि नफ्सियाती सलाहियतों में कामयाबियों का तजर्बा करेंगे। उग्रची ये सफ़र हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन ये तब्दीली की एक बड़ी लहर लाता है। 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी में पूरा चांद आपके ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात पर रोशनी डालेगा। ज़ुहल के ज़ेर असर बुर्ज जद्दी इस पूरे चांद के दौरान पुख्तगी की एक नई सतह का मुतालबा करता है। ये लम्हा आपको ये दिखाएगा कि आया आप अपने ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हिस्सा डाल रहे हैं। ये खुद एहतिसाबी का वक्त है। आप दूसरों के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं और वो आपके रद्द अमल को कैसे लेते हैं। अगर कुछ छोड़ने से ये जाहिर होता है कि कोई हकीकी चीज़ उभर रही है, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल है। मजबूत ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। जब ताल्लुकात जिम्मेदारी या अना की बुनियाद पर होते हैं, तो वो टूटने का खतरा रखते हैं। ज़ुहल 12 जुलाई को पूरे चांद के सिर्फ 2 दिन बाद अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल होगा, जो आपके करियर और मकसद के एहसास पर नुमायां असर डालेगा। आप शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि आप खुद को दोबारा जांच रहे हैं, ये सोचते हुए कि आप दुनिया के सामने किस तरह पेश आ रहे हैं, या अपनी तवील मुद्दती ख्वाहिशात पर गौर कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड ज़ुहल कोई अजाब नहीं है, बल्कि ये एक तत्हीर का अमल है। आपको जो ताख़ीर या रुकावटें दरपेश हैं, उनका मकसद आपकी राह में रुकावट डालना नहीं है, बल्कि ये आपको अपनी रफ्तार को दोबारा तरतीब देने का मौका फराहम कर रही है, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो आपके पास सख्त तवज्जो और हकीकी अज़्म हो। 17 जुलाई को अतार्द बुर्ज असद में पीछे हिट जाएगा, जो आपकी तवज्जो आपके माली मामलात, खुद मुख्तारी और मादी वजूद की तरफ मरकूज करेगा। इस वक्त जल्दबाजी में माली फैसले करने से बचें। इसके बजाय इसे अपने अखराजात के तरीक़ाकार का दोबारा जायजा लेने, अपने बजट पर नज़रसानी करने और इस बात पर गौर करने का मौका समझें कि आपकी इस्ती नफस आपके माल आमदनी से किस तरह जड़ी हुई है। ये पसपाई आपको ये दिखाएगी कि आप अपनी कदर को कहाँ और क्यों कम करते रहे हैं। इसका मकसद आपकी इस्ती नफस को कम करना, आपको नाअहल महसूस कराना नहीं है, बल्कि ये आपको बुलंद करने और अपनी हकीकी कदर को तस्लीम करने के लिए बाइख्तियार बनाना है। इसके बाद 22 जुलाई को आपकी माली हिकमत अमलियों पर जोर देते हुए बुर्ज असद का मौसम शुरू होता है। ये तवानाई आपके खर्च करने के तर्जी अमल और आपकी इस्ती नफस के दरमियान ताल्लुक को वाज़े करती है। अगर आप खुद हौसला अफजाई महसूस करते हैं, तो आप जुर्रतमंदाना मालियाती इंतखाब करने, आमदनी के नए मौक़े की तलाश पर गौर कर सकते हैं, जो आपकी उभरती हुई शनाख्त के साथ ज़्यादा हम आहंग हो। 24 जुलाई को बुर्ज असद में नया चांद आपके रिश्ते की कसरत, सलामती और खुद एतमादी के साथ नए सिरे से आगाज करने का एक मौका पेश करता है। यह वक्त है कि आप ये तय करें कि आप क्या बनाना चाहते हैं और उसके इर्द गिर्द अपने इरादे कायम करें। अपने मालियात पर कंट्रोल हासिल करें, अपने वजूद में मोहब्बत को परवान चढ़ाएं। ये लम्हा खुशहाली की दावत देने के लिए बेहतरीन है, बस मजीद दरख्वास्त न करें, इसे कबूल करने के लिए खुद को तैयार करें। महीने के इख्तिताम पर 2 अहम तवानाइयाँ इस तब्दीली को जम करने में आपकी मदद के लिए उभरेंगी। 30 जुलाई को ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल होता है, जो एक मुनासिब वक्त पर नरमी, खूबसूरती और जज्बाती सुकून लाती है। ज़ोहरा आपको याद दिलाती है कि आपको अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अपने आप की परवरिश करनी है। मोहब्बत को अपनी जिंदगी में आने दें, अपने माहौल में सुकून तलाश करें। एक लम्हे के लिए दूसरों को आपकी मदद करने की इजाज़त दें। आपको हमेशा ही सब कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई रोन आपको पीछे हटने का मौका देगा, जो आपकी दोस्ती, सपोर्ट नेटवर्क्स और कम्युनिटी में आपके किरदार के हवाले से एक वसी शिफा याबी के सफ़र का आगाज़ करेगा। मुमकिन है कि आप माजी के ज़ख्मों का सामना कर रहे हों, जो तन्हाई के एहसासात से जुड़े हुए हैं, या आपको सुना नहीं गया या गलत समझा गया हो। रेट्रोग्रेड्स आपको अपने जज्बात पर गौर करने और अपनी रफ्तार से उन पर अमल करने का मौका फराहम करते हैं। शिफा याबी हमेशा एक बुलंद उबाला अमल नहीं होती, कभी कभी ये आपके हकीकी खुदी की तरफ एक नर्म और मुस्तकिल वापसी होती है। मजमूई तौर पर बुर्ज सरतान का यह मौसम आपकी अंदरूनी ताकत को दोबारा हासिल करने पर मरकूज है। आप वही शख्स नहीं हैं जो आप पिछले साल थे, और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। जुलाई आपके रास्ते से रुकावटें हटा देता है, ताकि आप एक बार फिर बगैर किसी रुकावट के अपने विजदान को सुन सके। आपकी जिंदगी को सिर्फ बका की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुदी की बुनियाद पर तामीर किया जाना चाहिए। बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर से हम आहंग करें। यकीन रखें कि अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह देने से बाकी सब चीजें खुद ब खुद हम आहंग हो जाएंगी। आप इस लम्हे में शिफा देने वाले खालिक और बसीरत वाले हैं। इस तवानाई को गिले लगाएं और उसकी मलकियत लें। ये आपका है। बुर्ज सरतान के लिए साजगार दिन 3, 4, 7, 20, 22 और 25 जुलाई है।
محبت کے بارے میں اندرونی ہم آہنگی کا احساس انہیں اپنے جذباتی روابط میں مہربانی، نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرنے کی اجازت دے گا۔ اگرچہ زہرہ 4 تاریخ کے بعد جذباتی اظہار میں کچھ کمی کر سکتی ہے، لیکن ان کی مثبت چمک ممکنہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ برج سرطان کے لیے یہی کچھ تھا۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بے شمار خوشیاں اور محبتیں عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔